यूनिट नंबर 2 के प्रश्न उत्तर यहाँ पर मैंने लिखे हैं। सबसे पहले वाले जो वीडियो था उसमें मैंने आपको यूनिट नंबर 2 का एक पैराग्राफ पढ़ाया था। आप अपनी किताब खोलिए और अपन ने जहाँ से छोड़ा था उससे आगे का आज मैं पढ़ाऊंगी। तो देखिए अपन ने ये वाला पैराग्राफ शिवम से लेकर तक यहाँ तक पढ़ा था। मैं आपको वापस याद करा देती हूँ एक बार बोलूँगी। इसमें शिवम के दो बच्चे थे कक्षा 5 के पढ़ने वाले आपके जैसे। वो एक दिन जल्दी उठते हैं और जल्दी उठने के बाद में एक बगीचे में घूमने के लिए जाते हैं। वो वहाँ पर क्या देखते हैं कि कुछ लोग वहाँ पर विभिन्न प्रकार की मुद्राएं बनाए हुए थे। वो उनको देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अब अपन आगे पढ़ेंगे। आप देखिए यहाँ से पढ़ेंगे अपन। अब तो आप जैसे मैं पढ़ती हूँ वैसे वैसे आप मेरे साथ पढ़ेंगे और उच्चारण का और इंद्रियों का दोहरान करेंगे। देखिए, देयर वाज ए योगा टीचर who was giving instruction to others। दोबारा देखेंगे, there was a योगा टीचर। पहले इतने से करेंगे। there यानी वहाँ और was यानी था या थी। वाक्य के अनुसार अगर पुरुष है तो था जाएगा और स्त्री जाति से संबंधित है तो थी आ जाएगा। ए योगा टीचर, योगा यानी होता है व्यायाम और टीचर यानी होता है अध्यापक या अध्यापिका। वहाँ एक व्यायाम करने सिखाने वाला अध्यापक था। Who was giving instruction to others। Who यानी जो उसके लिए आता है, व्यक्ति के लिए। was यानी था या थी। Giving यानी दे रहा। इंस्ट्रक्शन यानी निर्देश। इंस्ट्रक्शन यानी होता है निर्देश और अदर्स यानी दूसरे को, जो दूसरों को निर्देश दे रहा था। इस लाइन का वापस देख लीजिए। वहाँ पर एक योगा अध्यापक था जो दूसरों को निर्देश दे रहा था। आगे देखेंगे, he said यानी होता है he यानी वह होता है, लेकिन यहाँ पर अपन उसने और said यानी कहा, उसने कहा। My dear friends यानी मित्रों और dear यानी प्रिय और my यानी मेरे प्रिय मित्रों। यहाँ तक हो गया अपना। अगला है let's learn प्राणायाम in today's yoga class। let's यानी आओ, learn यानी सीखे, प्राणायाम यानी प्राणायाम, in ने पूरे यानी आज और योगा क्लास यानी योगा की कक्षा में। तो देखिए दोबारा इस वाक्य का, उसने कहा मेरे प्रिय मित्रों आओ आज की योगा क्लास में हम प्राणायाम सीखें। क्या कहा उसने? आज की योगा क्लास में हम प्राणायाम सीखें। तो ये पैराग्राफ पूरा हो गया यहाँ तक। इसका मैं वापस आपको एक बार दोबारा बता रही हूँ, देयर से लेके क्लास तक का। देयर वाज ए योगा टीचर, वहाँ पर एक योगा अध्यापक था। हु वाज गिविंग इंस्ट्रक्शन टू अदर्स, जो दूसरों को निर्देश दे रहा था। He said, उसने कहा My dear friends, मेरे प्रिय मित्रों, let's learn प्राणायाम in today's yoga class। आओ हम आज की योगा कक्षा में प्राणायाम सीखें। अगला देखिए ये राम यहाँ से What is प्राणायाम? What means क्या, is यानी है और प्राणायाम यानी प्राणायाम। प्राणायाम क्या है? Somebody asked। somebody यानी किसी ने, ask यानी पूछा, किसी ने पूछा। पीछे पेज पलटेंगे अपन। अगला है देखिए, प्राणायाम इज कंट्रोल एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ द ब्रेथ। ठीक है, प्राणायाम इज यानी है, कंट्रोल यानी नियंत्रित, एंड यानी और, एक्सटेंशन यानी होता है विस्तार करना, ऑफ द ब्रेथ यानी श्वास का या श्वसन का। देखिए प्राणायाम श्वसन का नियंत्रण और विस्तार करता है। दोबारा देख लीजिए, प्राणायाम श्वसन का नियंत्रण और विस्तार करता है। बाय प्रैक्टिसिंग इट, बाय यानी होता है के द्वारा, बाय यानी होता है के द्वारा। प्रैक्टिसिंग यानी अभ्यास और इट यानी इसके अभ्यास के द्वारा we can reduce our breathing rate। यानी हम, can यानी होता है सकना और reduce यानी कम करना।
करना या घटाना। रिड्यूस यानी क्या होता है? कम करना या घटाना। आवर यानी हमारी, ब्रेथिंग, ब्रेथिंग यानी श्वसन, और रेट यानी होता है दर। इसके अभ्यास के द्वारा हम हमारी श्वसन दर को घटा सकते हैं। दोबारा देख लीजिए इस लाइन का। बाय प्रैक्टिसिंग इट, इसके अभ्यास के द्वारा वी कैन रिड्यूस आवर ब्रीथिंग रेट, हम हमारी श्वसन दर को घटा सकते हैं। आगे है रिड्यूस ब्रीथिंग रेट हैज ए लॉट ऑफ बेनिफिट्स। रिड्यूस यानी आपको पता है घटाना या कम करना, ब्रीथिंग रेट यानी श्वसन दर, ए लॉट यानी बहुत अधिक, और बेनिफिट्स यानी लाभ। तो देखिए इस वाक्य का, श्वसन दर को घटाने के बहुत अधिक लाभ होते हैं। क्या इस लाइन का? रिड्यूस ब्रीथिंग रेट हैज ए लॉट ऑफ बेनिफिट, श्वसन दर को घटाने के बहुत अधिक लाभ होते हैं। इट स्लोस डाउन हार्ट रेट, इट यानी यह, स्लो यानी धीरे धीमे करना, डाउन हार्ट रेट यानी हृदय की दर या हृदय की गति। यह हृदय की जो धड़कन होती है, गति होती है, उसको स्लो करता है यानी कि धीमे करता है। आगे है रिड्यूस ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को कम करता है। एंड और रिलैक्स बॉडी एंड माइंड, और शरीर, बॉडी यानी शरीर और माइंड यानी दिमाग, शरीर को और दिमाग को रिलैक्स करता है यानी कि आराम देता है। प्राणायाम इंक्रीज आवर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, प्राणायाम है वो हमारी जो जीवन प्रत्याशा, लाइफ यानी जीवन, और एक्सपेक्टेंसी होता है प्रत्याशा, इंक्रीज यानी बढ़ाता है। प्राणायाम हमारी जीवन प्रत्याशा को बढ़ाता है, यानी कि हमारे जो जीने की उम्र होती है उसको ये बढ़ाता है। तो इस वाले इसमें पीछे प्रश्न पूछा था किसी ने कि प्राणायाम क्या होता है, तो इस वाले पैराग्राफ में उसने बताया कि प्राणायाम क्या होता है। प्राणायाम हमारी श्वसन की दर को नियंत्रित करता है, उसका विस्तार करता है, यह हमारी श्वसन दर को घटाता है, और इससे बहुत अधिक लाभ होते हैं। यह हमारी जो हृदय की जो गति है उसको कम करता है, और जो ब्लड प्रेशर होता है, रक्तचाप होता है, उसको क्या करता है? कम करता है, और हमारे दिमाग को और हमारे शरीर को आराम प्रदान करता है। यह हमारी जीवन प्रत्याशा को बढ़ाता है। अगला पैराग्राफ देखिए ये वाला, प्राणायाम शुड बी डन ऑन एन एम्प्टी स्टोमच। प्राणायाम शुड यानी चाहिए, शुड यानी क्या होता है? चाहिए। डन यानी करना। एम्प्टी यानी होता है खाली, एम्प्टी यानी क्या होता है? खाली, और स्टोमच यानी पेट। प्राणायाम खाली पेट करना चाहिए, यानी कि कभी भी प्राणायाम को खाना खाने के बाद में या कुछ भी चीज खाने के बाद में नहीं करना चाहिए। जब अपन सुबह का पेट खाली होता है तब प्राणायाम को करना चाहिए। तो ये क्या कह रहा है? ये पहली लाइन में प्राणायाम को खाली पेट करना चाहिए। प्रिपेयरली इन द मॉर्निंग, यानी कि मैंने भी बताया आपको, अक्सर सुबह, यानी कि सुबह पर अपने अपन दैनिक नित्य कर्म करने के बाद में अपने सुबह इसको करें, तो अक्सर सुबह। वी कैन आल्सो डू इट इन द इवनिंग, हम इसे शाम को भी कर सकते हैं। ये बात क्या कह रहा है? वी कैन आल्सो डू इट इन द इवनिंग, हम तुम इसे शाम को भी कर सकते हो, बट लेकिन देयर शुड बी ए गैप ऑफ 4 आवर्स आफ्टर द लास्ट मील, यानी कि जब आपने अंतिम बार खाना खाया है उसके 4 घंटे का अंतराल होना चाहिए। मान लीजिए आपने शाम को 4 बजे 5 बजे खाना खाया, तो उसके 4 घंटे बाद में आपको प्राणायाम करना चाहिए, क्योंकि कितने में वो जो भोजन होता है वो पच जाता है। अगला है शिवम एंड नितिन गॉट इंटरेस्टेड and joined the group after seeking permission from the yoga teacher। देखिए शिवम एंड नितिन got interested, शिवम और नितिन आनंदित हुए, क्या हुए?
इंटरेस्ट में रुचिकर हुए। एंड ज्वाइन यानी शामिल होना, ग्रुप यानी समूह में, आफ्टर के बाद, सीकिंग परमिशन, सीकिंग यानी होता है लेना और परमिशन यानी होता है अनुमति, फ्रॉम से योगा टीचर यानी योगा अध्यापक से। पूरी लाइन का देखेंगे शुरू से ही। शिवम और नितिन रुचि कर हुए एंड और योगा अध्यापक से अनुमति लेने के बाद में समूह में शामिल हुए। The teacher started this is the step of प्राणायाम। अध्यापक ने प्राणायाम के जो स्टेप होते हैं, चरण होते हैं, उनको सिखाना शुरू किया। अब देखिए ये यहाँ पर मुद्राएं बनी हुई हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 स्टेप दे रखे हैं इसमें, और ये फोर्थ, 5, ये 5 स्टेप हो गए यहाँ पर, और उसके बाद में पीछे दे रखे हैं, इनको अपन आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर मैंने आपको इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर लिखे हुए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, वेयर डिड नितिन एंड शिवम गो वन डे इन द मॉर्निंग। आप जानते हैं इसी तरह आपने पाठ में पढ़ा है, ये प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि नितिन और शिवम एक दिन सुबह कहाँ गए थे। आपको पता है कहाँ गए थे वो लोग, तो देखिए नितिन एंड शिवम वेंट टू ए पार्क, एक बगीचे में गए थे इन द मॉर्निंग, सुबह। तो नितिन और शिवम सुबह एक बगीचे में गए थे। आगे आपको समझ में। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज प्राणायाम। अपन ने भी पढ़ा था कि प्राणायाम क्या है, तो देखिए प्राणायाम क्या है। प्राणायाम इज कंट्रोल, प्राणायाम नियंत्रित करता है और विस्तार करता है, एक्सटेंशन यानी विस्तार करता है, ऑफ द ब्रेथ यानी कि हमारी जो प्राणायाम है वह श्वसन का नियंत्रण और विस्तार करता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर बेनिफिट्स ऑफ प्राणायाम। बेनिफिट्स यानी होता है लाभ, प्राणायाम के लाभ क्या है। वी कैन रिड्यूस आवर ब्रीथिंग रेट एंड ब्लड प्रेशर, हम हमारी श्वसन दर को घटा सकते हैं और रक्तचाप को भी, हम हमारी श्वसन दर और रक्तचाप को घटा सकते हैं, ये इसके लाभ हैं। व्हाट इज पूरक। पूरक एक योग का नाम है, व्यायाम का नाम है। तो द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इट इज कॉल्ड पूरक, यानी कि श्वास को अंदर लेने की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है, पूरक होती है। जब अपन विद्यालय आते हैं तो विद्यालय में अपन वंदना से पहले 5 मिनट 10 मिनट की योग करते हैं। तो देखिए आपने बता दूंगा आपको पूरक वाली कौन सी क्रिया है। इस प्रकार अपन अंदर की तरफ सांस खींचेंगे, देखिए इस प्रकार अंदर की तरफ ही, यानी अंदर की तरफ जो सांस खींचते हैं उसको क्या कहा जाता है, पूरक कहा जाता है। हाउ डू यू क्लोज योर राइट नॉस्ट्रिल व्हाइल डूइंग रेचक। रेचक भी एक प्राणायाम का ही नाम है। तो जब आप रेचक करते हैं तो तुम्हारे सीधे नथुने को कैसे बंद करते हैं, क्लोज यानी बंद करते हैं। तो देखिए किस प्रकार बंद करते हैं, व्हाइल डूइंग रेचक। प्रश्न में से क्या है, सब क्या करते हैं, रेचक करते हैं। वी प्रेस, प्रेस यानी दबाना और वी यानी हम। वी प्रेस आवर राइट नॉस्ट्रिल, हम हमारे सीधे नथुने को दबाते हैं। विद थंब टू क्लोज इट, अपने अंगूठे से इसको बंद करते हैं। तो देखो कैसे करते हैं। अब देखिए राइट नॉस्ट्रिल कौन सा है आपका, सीधा देखिए कौन सा है, ये वाला है। तो ये कह रहा है कि हम हमारे सीधे हाथ के अंगूठे के साथ में अपने सीधे नथुने को बंद करते हैं। इस प्रकार अपन इसको बंद करते हैं और फिर इसको दाएं नथुने से अपन श्वास खींचते हैं। तो ये हो गया रेचक, ठीक है। इस प्रकार आपके इसमें 5 क्वेश्चन थे, इनको मैंने आपको करा दिया है। अगले वाले वीडियो में मैं इसमें जो भी बच रहा है उसको और कराऊंगी। आप आज का आपका गृह कार्य जो मैंने हिंदी में पढ़ाया है आपको, उसको आप पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद में जो आपकी होमवर्क कॉपी है उस पर लिखेंगे और इन क्वेश्चन आंसरों को भी आप अपनी होमवर्क कॉपी में सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखेंगे। मैं आपसे वापस निवेदन कर रही हूँ कि जिन भैया बहनों ने अभी तक कॉपी
कॉपी या किताबें नहीं खरीदी हैं वो कॉपी या किताबें खरीदें, क्योंकि अपने पढ़ाई का बहुत समय व्यर्थ बीत गया है। आपको जो कुछ भी यूट्यूब के माध्यम से हम थोड़ा बहुत दे पा रहे हैं उसको आप जरूर पढ़िए, याद करिए और उसको अपने नोट में लिखिए।